रोज़ाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मोटी अनु को ताने देती है। वो बोलती है कि अनुपमा जी, आपको अपनी और अपने परिवार की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग दिमागी तौर पर बीमार हो। जैसी हरकतें आप करते हो ना, वैसी हरकतें नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं करते। अनुपमा बोलती है, तो फिर वसुंधरा जी, आप भी नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि आपने इस नालायक गौतम को अपने घर का दूसरी बार दामाद बना लिया, ये बात जानते हुए कि इसने आपकी पोती प्रार्थना के साथ क्या कुछ नहीं किया। तो फिर अगर आप खुद अगर ऐसी हरकतें कर रही हैं तो आपको दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी, आप फिर से शुरू हो गई। अनुपमा जी, आपको फिर से दौरा पड़ गया, तभी बोल रही हूँ ना कि आपकी दिमागी की हालत ठीक नहीं है। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी, बस कीजिए। आप ये जो बार बार मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ जो कुछ बोल रही है ना, ये नॉर्मल बात नहीं है। आपको पता है ना डिप्रेशन कितनी बड़ी बीमारी है। पराग जी ने अपने आप को कमरे में कितने महीनों के लिए बंद कर लिया था। ख्याति जी हंसना भूल गई थी, ये लोगों से नफरत करती थी। आर्यन के जाने के बाद इन दोनों की क्या हालत हुई थी। अनुपमा हाथ जोड़कर बोलती है कि सॉरी। मोटिबा बोलती है कि फिर से भाषण शुरू हो गया। अनुपमा बोलती है कि प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप ये मेंटल हेल्थ और जो डिप्रेशन है ना, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जिस पर बीतती है ना, सिर्फ वही जानता है। किसी का दुख बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो परिवार को तो क्या ही समझ आएगा। किसी ऐसे परिवार को जाकर पूछिए जिन्होंने इस बीमारी की वजह से किसी अपने को खोया है। ये बीमारी है, आप इसका मजाक उड़ाएंगी या फिर सामने वाले को सहानुभूति देंगी। हर इंसान अपने दिमाग में कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है, और अगर जब कोई इंसान इस जंग को हार जाता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन तो दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो हम तो बोलते हैं कि बेचारे को संभालो। किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है, भले ही बुखार भी क्यों ना हो जाए, तो हम यही बोलते हैं कि उसका ध्यान रखना, उसका मजाक थोड़ी ना उड़ाते हैं। आप ऐसा करती है क्या? तो फिर आप मेंटल हेल्थ का मजाक क्यों उड़ा रही हैं? आपको लड़ना है लड़िए, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अनु प्रार्थना और अंश के सामने हाथ जोड़कर उनको बोलती है कि सॉरी बेटा, हम तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए थे, लेकिन तुम लोगों का फंक्शन खराब हो गया। अनु मोटिवा को बोलती है कि वसुंधरा जी, आप दिवाकर को जानती भी नहीं, लेकिन आपने शांति से उसने जो कुछ बोला वो सब कुछ सुन लिया। लेकिन आप राही को तो अच्छे से जानती है, तो क्या एक बार आप राही का पूरा सच नहीं सुन सकती? प्लीज़ बस एक बार। इधर प्रेम आता है, सबके सामने हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है कि ये बात जितनी बड़ी आप लोगों ने बना दी है ना, उतनी बड़ी है नहीं। आज प्रार्थना की गोद भराई है, हम खुश रहना चाहते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम प्रार्थना और अंश की खुशी में शामिल होते हैं। ख्याति बोलती है कि प्रार्थना बेटा, अंश बेटा, तुम लोग यहीं पर बैठ जाओ। सभी लोग बारी बारी आकर तुम लोगों को आशीर्वाद देंगे और गिफ्ट देंगे। तभी यहाँ पर गौतम बोलता है कि सबसे पहला गिफ्ट तो मैं दूंगा। पराग बोलता है कि गौतम, पहले बड़ों को आने दो और उसके बाद तुम गिफ्ट दे देना। इधर माही बोलती है, लेकिन पापा, सबसे पहला हक तो गौतम जी का ही है। गौतम अपना गिफ्ट लेकर आ जाता है। इधर अनु सोच रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ न कुछ ठान कर बैठा है। इधर बा बोल रही होती है, कहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब ना हो। इधर हम देखते हैं गौतम प्रार्थना को कोई गिफ्ट दे देता है। माही बोलती है कि आप लोग अभी के अभी गिफ्ट्स को खोलो। इसी टाइम पर गिफ्ट्स को देखे जाते हैं, हम भी तो देखें गौतम जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। अनिल बोलता है कि हाँ, खोलो और ख़त्म करो। अंश और प्रार्थना दोनों उस गिफ्ट को खोलते हैं। वो जैसे ही इस गिफ्ट को खोलते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। पा बोलती है कि सच में बॉम्ब है क्या? इधर अनु बोलती है कि इसमें क्या है? अंश वो पेपर्स अपने हाथ में निकाल कर रख लेता है। अनु बोलती है कि ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? गौतम बोलता है कि मैं बता देता हूँ, ये लीगल पेपर्स है जिन पर मुझे प्रार्थना की सिग्नेचर चाहिए। प्रेम बोलता है कि इसमें क्या लिखा है? मोटिवा बोलती है कि मैं बता देती हूँ। इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि प्रार्थना बच्चा होने के बाद भले ही कहीं रहे, लेकिन जो बच्चा है ना, वो यहीं कोठारी हाउस में रहेगा, और इस बच्चे के नाम के आगे गौतम जी का नाम होगा। इधर माँ ही बोलती है कि गौतम जी बच्चे के पापा होंगे और मैं माँ। अनु को बहुत गुस्सा आता है। अनु बोलती है कि आप लोग सच में बहुत कमाल हो। खराब हुई घड़ी है ना, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, लेकिन आप लोग है ना, कुछ भी सही नहीं करते हो। अरे कितनी मुश्किल से रस्म शुरू हुई थी, बच्चों को आशीर्वाद देते थे, शांति से सब कुछ हो जाता, लेकिन नहीं, हमेशा आपको कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही होती है। अरे आप लोग बेटी की गोद भराई में उसको ये तोहफा दे रहे हैं। गौतम बोलता है कि बच्चा मेरा भी है, गोद भराई मेरी भी हो रही है, और मैं अपने बच्चे को अपने पास पाकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनु बोलती है कि तुम लिमिट में रहो, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। ये बच्चा प्रार्थना का है और प्रार्थना फैसला करेगी कि इस बच्चे का बाप कौन होगा।
अंश बोलता है कि प्रार्थना फैसला कर चुकी है कि ये बच्चा सिर्फ मेरा और प्रार्थना का है। गौतम बोलता है कि फैसला करने से कुछ नहीं होगा, ये बच्चा मेरा है, इस पर पूरा हक मेरा है। अंश बोलता है कि बच्चे का बाप मैं हूँ। इधर गौतम बोलता है कि बच्चे का बाप मैं हूँ। दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। मोटिबा आती है और बोलती है कि अंश तुम अपनी औकात में रहो, प्रार्थना वही करेगी जो मैं उसको बोलूँगी। मोटिबा प्रार्थना को बोलती है कि प्रार्थना देखो, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। अनु बोलती है कि ठीक उसी तरीके से जब ये गौतम प्रार्थना को मारता था, पीटता था, तब आपने प्रार्थना की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। प्रार्थना को उसी के साथ रहने के लिए आप मजबूर कर रहे थे। मोटिबा बोलती है कि प्रार्थना तुम्हारा बच्चा है ना, इस घर में राजकुमार की तरह पलेगा। अनु बोलती है कि जिस तरीके से प्रार्थना इस घर में राजकुमारी की तरह पली थी, इसका अपने ही घर में दम घुटता था। मोटिबा बोलती है कि प्रार्थना तू बस अपने बच्चे के बारे में सोच। मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा है ना यहीं इस घर में पले और वो खुश रहेगा। ये अंश है ना उसे नहीं संभाल पाएगा। पराग भी प्रार्थना के पास आता है और बोलता है कि प्रार्थना मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा है ना वो इसी घर में पले। प्रार्थना मुझे नहीं लगता कि अंश है ना वो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और बच्चा दोनों यहीं पर रहो। ये अगर ढंग का पति नहीं बन पाया तो ढंग का पिता कैसे बनेगा? मेरी बात मान जा। मोटिबा भी बोलती है कि हमारी बात मान लो। प्रार्थना उन पेपर्स को फेंकती है और बोलती है कि मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? मैं बोल रही हूँ कि इस बच्चे का बाप सिर्फ अंश है। प्रार्थना बोलती है कि माँ ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती रोक कर रखा हुआ है। आप लोग मुझसे मेरे बच्चे को छीनना चाहते हैं। क्या आप लोगों के लिए मेरी खुशी मायने नहीं रखती? पराग बोलता है कि ऐसा नहीं है। प्रार्थना बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि आप सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। मेरे बच्चे का बाप है ना वो अंश है, गौतम गांधी तू तो बिल्कुल भी नहीं। ना तो मेरे बच्चे के नाम के आगे गौतम गांधी का नाम लगेगा और ना ही मेरा बच्चा इस घर में पलेगा। इसीलिए मैं अभी इसी वक्त अपने पति के साथ अपने घर जा रही हूँ। अंशु और प्रार्थना वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी गौतम प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि प्रार्थना तुम कहीं नहीं जाओगी। अंश बोलता है कि गौतम प्रार्थना का हाथ छोड़ो। गौतम बोलता है कि प्रार्थना की कोख में मेरा बच्चा है, प्रार्थना यहीं रहेगी। इधर अंश बोलता है कि प्रार्थना की मांग में मेरा सिंदूर है, प्रार्थना मेरे साथ जाएगी। दूसरी तरफ माही बोलती है कि बच्चा हमारा है, प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। इधर हम देखते हैं गौतम प्रार्थना का हाथ नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर अनुपमा आती है और वो गौतम का हाथ पकड़ लेती है। अनु गौतम को बोलती है कि हाथ छोड़ गौतम गांधी, वरना अभी के अभी तेरा हाथ तोड़ दूंगी। अनुपमा गौतम का हाथ प्रार्थना के हाथ से छुड़वा लेती है। इधर मोटिबा बीच में आती है। मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी गौतम का हाथ छोड़िए, ये एक परिवार का मामला है, हम संभाल लेंगे। अनुपमा को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि एक परिवार का नहीं, दो परिवारों का मामला है। मोटिबा बोलती है कि हमने बस आपको एक कागज़ का टुकड़ा दिखाया और आप लोग इतना गुस्सा हो गए। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी आपको वो कागज़ का टुकड़ा आज ही दिखाना था, क्या आपसे यहाँ की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती? ज़रूरी है क्या कि आप हर बार खुशियों को तमाचा मारे? आज आपने एक पराये इंसान के साथ मिलकर अपनी ही पोती की पीठ पे छुरा घोंप दिया। आप तो कमाल की हैं वसुंधरा जी। जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप है ना अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है कि आप अपने परिवार से नहीं, आप बस अपनी ज़िद और अपनी ईगो से प्यार करती हैं वसुंधरा जी। और रही बात प्रार्थना की, तो प्रार्थना ने इस बच्चे के पिता का अधिकार अंश को दिया है हर तरीके से। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अंश मोटिबा के पास आता है। मोटिबा को बोल रहा होता है कि मैं है ना उस बच्चे के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। क्या मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे नहीं होते? क्या उनको बच्चा पैदा करने का हक नहीं होता? क्या वहाँ पर बच्चे खुश नहीं होते? मुझे पता है कि मैं आप लोगों जितना अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सॉरी टू से, लेकिन अमीर घरों में जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनके माँ बाप नहीं पालते, उनको घर के नौकर पालते हैं। मैं इस बच्चे को प्रार्थना के साथ मिलकर पालना चाहता हूँ, उसको बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर एक औरत यशोदा मैया बन सकती है तो एक आदमी नंद बाबा क्यों नहीं बन सकता? मैं आपको यही बनकर दिखाऊंगा। अंश सबके सामने हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है कि मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस बच्चे पर मैं पापा का पूरा प्यार लुटाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे और प्रार्थना को शांति से जीने दीजिए। अनु बोलती है कि आप अंश के बारे में नहीं तो कम से कम अपनी पोती के बारे में तो सोचिए ना। प्रार्थना की खुशी किस चीज़ में है, उसी की बात मान लीजिए। इधर गौतम बोलता है कि मेरी खुशियों का क्या, मैं इस बच्चे का पिता हूँ। अनु बोलती है कि गधे, पिता होना है ना पति के नाम से जुड़ा होता है, तो प्रार्थना का अच्छा पति ही नहीं बन पाया तो अच्छा पिता क्या बनेगा इस बच्चे का? मोटिबा बोलती है कि गौतम जी अच्छे बाप बनेंगे, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और प्रार्थना तो अभी के अभी पेपर्स को साइन कर और ये नाटक यहीं पर ख़त्म कर। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी नाटक तो आप कर रही हैं, और आप लोगों का जो ये नाटक है ना, ये हम ख़त्म करेंगे। चल प्रार्थना अपने घर चल।
बाबूजी बोलते हैं कि क्या थी जी, आपने हमें मान सम्मान के साथ बुलाया इसीलिए हम आ गए, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम लोग अब ज़्यादा देर यहाँ पर रुक पाएंगे, हमें जाने दीजिए। इधर प्रेम भी बोल रहा होता है कि पापा, प्रार्थना की खुशी जिस चीज़ में है उसे वही करने दीजिए, प्रार्थना को जाने दीजिए। राही भी बोलती है कि प्रार्थना को खुश रहने दीजिए, वरना पता नहीं प्रार्थना की और बच्चे की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। ख्याति बोलती है कि मैं अपने आर्यन को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकती, लेकिन मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर बोल रही हूँ, पराग जी प्रार्थना को जाने दीजिए। मोटिवा बोलती है कि ख्याति, तुम ये क्या बोल रही हो, और पराग तुम चुप क्यों खड़े हो, कुछ तो बोलो, रोक इन लोगों को। अनुपमा बोलती है कि ये अनुपमा जोशी टंके की चोट पर आप लोगों को बोल रही है कि मैं अपनी पोता बहू को अपने घर लेकर जा रही हूँ, जिसमें दम हो वो रोक कर दिखाएं। प्रेरणा बोल रही होती है कि वाह सेंटा बहन, आपका तो क्या ही जलवा है। इधर अनुपमा ख्याति को बोलती है कि ख्याति बहन, आप समझ लीजिएगा कि वो घर है ना, वो आपका मायका है, आप जब चाहे वहाँ पर आ सकती है। अंश बोलता है आप वहाँ आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। प्रार्थना बोलती है कि और बेबी को भी अच्छा लगेगा। माही बोलती है कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, पापा प्लीज़ इनको रोकिए ना। इधर गौतम बोलता है कि मोरिबा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरा बच्चा है ना वो मुझे ही मिलेगा, प्लीज़ आप कुछ कीजिए, डैड आप कुछ कीजिए। गौतम बोलता है कि आप लोग मेरे बच्चे को ऐसे ही नहीं ले जा सकते, मैं आप लोगों को कोर्ट तक घसीटूंगा, मैं अपने बच्चे की कस्टडी लेकर रहूँगा। अनु बोलती है कि तुझे जो करना है कर ले, जिस वकील को हायर करना है कर लेना। गौतम गांधी, तो इस बच्चे के बारे में तो क्या, बच्चे के खिलौने को भी लेने की कोशिश करेगा ना तो तेरा हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अनु गौतम को वार्न करती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर ही रहना। अनु प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जा रही होती है, तभी पराग बोलता है कि अनुपमा जी मेरी बेटी का हाथ छोड़िए। अनु बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी। पराग बोलता है कि आप मुंबई चली जाएंगी तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। अनु बोलती है कि उसका पति। पराग बोलता है कि ये पति पति ऐसे नहीं होते हैं। अनु बोलती है कि पति आपके खानदान में ही ऐसे होते होंगे जो अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन हमारे खानदान में पति ऐसे होते हैं, अंश जैसे, बापूजी जैसे, जो अपनी पत्नियों का सम्मान करना जानते हो। पराग बोलता है कि आपको क्या लगता है, आपको हमारी बेटी की हमसे ज़्यादा फिक्र है। अनु बोलती है कि आपसे ज़्यादा नहीं तो आपसे कम भी नहीं है पराग जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का ख्याल रखने के लिए उस घर में बहुत सारे लोग हैं, अंश है, बापूजी हैं, किंजल है। पराग बोलता है कि बापूजी इस उम्र में अपना ख्याल रख ले वही अच्छा है, आपने पाखी और तोशु का नाम लिया नहीं क्योंकि उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, और बची किंजल, तो किंजल तो घर का काम करेगी या फिर प्रार्थना को संभालेगी, और अंश तो वैसे भी किसी काम का नहीं, उस घर में मेरी बेटी पर कोई ध्यान नहीं देगा। अनु बोलती है तो इस घर में ध्यान कौन देगा, पहले ही आपकी बेटी इसी घर में थी, आप लोगों ने उसकी चोटों पर, उसकी दर्द पर, उसकी चीखों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पराग बोलता है कि हाँ हमसे गलती हो गई और हम है ना उस गलती को सुधार चुके हैं। अनु बोलती है कि अगर आप उस गलती को सुधार चुके होते हैं ना तो ये नीच आदमी है ना यहाँ नहीं खड़ा होता, फिर से इसी घर का दामाद नहीं बनता, और आपके सामने प्रार्थना से उसके बच्चे को छीनने की धमकियां नहीं दे रहा होता। आप सभी के सामने ये प्रार्थना से उसका बच्चा छीनना चाह रहा है, उसको धमकियां दे रहा है, लेकिन आप चुपचाप खड़े हैं, उसी का साथ दे रहे हैं। पराग जी मुझे पता है व्यापार बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि व्यापार के नुकसान से परिवार की खुशियों को ही हम लोग नज़रअंदाज कर दें। पराग बोलता है कि गौतम यहाँ पर इसलिए रह रहा है क्योंकि वो माही का पति है। अनु बोलती है कि पराग जी आप शायद भूल रहे हैं, ये गौतम इस घर में आने के बाद ही इस घर का दामाद फिर से बना था। जब आपकी बा इसे यहाँ पर वापस लेकर आ गई थी तब ये सिर्फ रास्ते का भिखारी था। पराग बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बेटी की पहली जो डिलीवरी है ना वो मायके में कराने की रस्म होती है। अनु बोलती है रस्म तो दामाद का सम्मान करने की भी होती है। पराग बोलता है कि प्रार्थना तू रूठ के जा रही है या जा रही है। प्रार्थना बोलती है कि पापा रूठ के नहीं टूट के जा रही हूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। हम देखते हैं अनु प्रार्थना को अपने साथ ले जा रही होती है, तभी यहाँ पर मोटिवा आ जाती है जो प्रार्थना का हाथ पकड़ के खींचती है, उसको बोल रही होती है कि प्रार्थना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। प्रार्थना बोलती है कि मोटिवा मेरा हाथ छोड़ो। अनु को गुस्सा आता है, वो मोटिवा को धक्का मार देती है। यहाँ पर ये देखकर पराग बहुत गुस्से में होता है। पराग अपनी मोटिवा को गिरने से बचा लेता है। इधर हम देखते हैं अनु की फैमिली एक तरफ खड़ी होती है तो दूसरी तरफ कोठारी फैमिली खड़ी होती है। पराग यहाँ पर बीच में एक लाइन बना देता है। पराग बोल रहा होता है कि जिस किसी को अनुपमा जी की टीम में जाना है वो जा सकता है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, जो लोग उनकी टीम में जाएंगे ना उनका हमारे परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं होगा।
उनके आज के आज ही सारे के सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि सभी परेशान से हो जाते हैं। पराग बोलता है कि आज या तो आर पार होकर ही रहेगा। हम देखते हैं एक एक करके सब लोग अनु की टीम में आ जाते हैं। इधर राजा मीता से अपना हाथ छुड़वाकर अनु की टीम में आ जाता है। तो हम देखते हैं प्रेम है ना, पराग का आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि सॉरी पापा। प्रेम भी अनुपमा की साइड ही आ जाता है। यहाँ पर बचती है सिर्फ राही, जो दोनों टीमों के बीच खड़ी होती है। पराग बोलता है कि तुम ही बता दो राही, तुम्हें किसकी तरफ जाना है, अपनी माँ की तरफ या फिर पापा की तरफ। सो दोस्तों, राही तो किधर भी नहीं जाती, वो बहुत परेशान सी हो जाती है। वो पराग की तरफ आ जाती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ सकती, मैं दोनों परिवारों के साथ रहना चाहती हूँ। मोटिबा बोलती है कि तुम्हें सिर्फ एक परिवार को चूज करना होगा। इधर हम देखते हैं यहाँ पर तो काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। प्रेम तो बोलता है कि राही, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो प्लीज़ तुम मेरी साइड आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं राही पराग की टीम को ही चुनेगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। हम देखेंगे अनु सबको लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं मोटिबा पराग पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पराग बोलता है कि आपकी जल्दबाजी की वजह से सब कुछ खराब हो गया, लेकिन आप देखना, मैं प्रार्थना को और उसके बच्चे को दोनों को फिर से इसी घर में लेकर आऊँगा और तब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इधर हम देखते हैं मोटिबा ख्याति को बोलती है कि तुम ऐसे तो आर्यन आर्यन करती फिरती रहती हो, और अब क्या हुआ, तुमने प्रार्थना को जाने दिया। ख्याति बोलती है कि मैं अपने आर्यन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी खुशी के चक्कर में मैं अपने बच्चे को तो दुखी नहीं देख सकती ना। मैं प्रार्थना से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं प्रार्थना की खुशी चाहती हूँ, वो जहाँ खुश रहेगी मैं भी खुश रहूँगी। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।